Good morning, students. So today concept is battery removed or connected on a dielectric in circuit. उसमें दो केस बने. पहले केस देखो. पहले हमने क्या किया था, बैटरी को रिमूव किया था. बैटरी रिमूव और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया. बैटरी रिमूव करने के बाद हम क्या किया था, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया था. अब इसी केस में कैपेसिटेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये सब कुछ हम फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे इसमें देख लेना. सो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटी लिया था. क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी लिया था. हम बिफोर इंसर्टिंग द, सपोज हम पहले मानना पहले इसे डाइलेक्ट्रिक को हम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, क्या करें, इंसर्ट नहीं करें. अब इनिशियल वैल्यूज का होगा, इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू Q. So that is the initial value Qi is equal to 1 and Q naught. Initial value of Q naught and initial potential Vi is equal to V naught. And initial electric field Ei is equal to E naught. And initial capacitance is equal to Ci is equal to C naught. Initial values of O of मान not मान. So that is before inserting the. You got my point? यार वन थिंग और नहीं बोला. तो हमने क्या किया था, बैटरी को रिमूव किया. बैटरी रिमूव मींस इन दिस केस आपसे याद करना पड़ेगा Q is constant होगा. बैटरी रिमूव मींस क्या कांस्टेंट होगा, Q is constant होगा. Q क्या होगा, कांस्टेंट. If they say that battery is removed means that charge will be constant. वही charge will be constant means that हमने पहले चार्ज किया था बैटरी यूज करके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज किया था. चार्ज करने के बाद अब मान लें सपोज Q आया था, चार्ज Q प्लस में प्लस Q और माइनस Q चार्ज आया था. उसके बाद हमने बैटरी को हटा दिया तो पहले क्या चार्ज होगा, क्या चार्ज होगा, तो हटाने के बाद भी उतना चार्ज होगा. ठीक है, गॉट माय पॉइंट. ये व्हाट वी आर डूइंग है, पहले हमने बैटरी यूज करके चार्ज किया था. कहता है मान सपोज प्लस Q आया था. प्लस Q आने के बाद हमने क्या, बैटरी को हटा दिया हो तो चार्ज उसी प्लेट में उतना होगा, चार्ज तो डिसअपियर नहीं होगा. ठीक, दैट मींस दैट इफ दे से दैट बैटरी इज रिमूव्ड मींस चार्ज को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट. चार्ज इज कांस्टेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब देख लेना पहले केस में बैटरी रिमूव्ड मींस क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ठीक है, हम पहले बिफोर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक मीटर, बिफोर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक मैंने सब कुछ को मान लेना. सो इनिशियल चार्ज Q naught मान लेना, इनिशियल चार्ज Q naught, then initial potential V naught, then initial electric field E naught, then initial energy U I U suffix I M फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, इनिशियल एनर्जी आप फाइंड आउट करेंगे. अब देख लेना ये उसमें देखना इनिशियल चार्ज करता है Q naught. This is before inserting the dielectric material. Before inserting the dielectric. अब इसमें देखिए, अब इसके पहले ये भी फाइंड आउट करेंगे. इसके पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, UI. और UI के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं. एनर्जी के लिए अब देखा होगा, एनर्जी के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं. इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C and 1/2 हाफ C स्क्वायर. दो तीन फॉर्मूले, एक फॉर्मूला बनेगा, तीन फॉर्मूला बनेगा. लेकिन ऐसे फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए. अब देख लें क्या कांस्टेंट है. बैटरी रिमूव करे तो क्या कांस्टेंट है, चार्ज इज कांस्टेंट. और चार्ज के रेस्पेक्ट में कौन सा फॉर्मूला है, दैट इज हाफ, लेकिन हाफ Q स्क्वायर अपॉन C आप यूज करना पड़ेगा. ठीक है, अब इनिशियल एनर्जी होगा, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी UI इज इक्वल टू 1/2. इनिशियल ये क्या करता है, फॉर्मूला के ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. पहले फॉर्मूला वही हम इसमें पहले फॉर्मूला में से क्या कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट है. चार्ज कांस्टेंट होगा तो पहले फॉर्मूला, एंड पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. अब बैटरी रिमूव में से चार्ज कांस्टेंट में से पहले फॉर्मूला यूज करेंगे. पहले फॉर्मूला यूज करें तो चार्ज तो Q naught इनिशियल चार्ज दैट इज Q naught स्क्वायर दैट ऑफ Q naught स्क्वायर अपॉन इनिशियल कैपेसिटेंस हम क्या मानेंगे, C naught. उसको मानेंगे C naught. इनिशियल कैपेसिटेंस भी आप लिख लेना. सो इनिशियल कैपेसिटेंस को मानेंगे C naught.
एक और बिफोर ना सी इज सी आई इज इक्वल टू सी ना सी आई इज इक्वल टू सी ना तो ये आकर लिखते हैं क्यू आई इज इक्वल टू क्यू नॉट ये कांस्टेंट है and Vi is equal to V naught and Ei is equal to उसके बाद है तो Ci is equal to C naught and Vi is Ei is equal to E naught. देख अब एनर्जी का फॉर्मूला ये यूज करेंगे दिस इज before inserting after inserting के बाद हमारा डायरेक्ट कांस्टेंट इज इक्वल टू के after inserting also q को चेंज ले लो final का तो q not है वो means that charge is a constant got my point in this case charge is a constant means आप डायरेक्ट कांस्टेंट रखने के बाद भी चार्ज भी उतना होगा q रेज लेके तक कांस्टेंट से q से कांस्टेंट अब इनिशियल में कितना होगा फाइनल में कितना होगा एंड इधर तो v final value v changes अब देखो यहाँ पे व्हाट इज फॉर्मूला सो व्हाट इज द फॉर्मूला v q is equal to c ना q is equal to c means that v is equal to क्या लिख सकते q upon c क्या लिख सकते हैं q upon c और उसके पहले c भी लिखेंगे अब इसमें c लिखेंगे पहले इसमें c पहले लिखेंगे ना c i c naught ठीक and V ना अब तो कैपेसिटेंस फाइनल C फाइनल क्या होगा C फाइनल होगा KC मतलब KC ना होगा ठीक this we have seen in previous derivations also before inserting the dielectric material कैपेसिटेंस होगा C naught होगा after inserting कितना होगा KC naught होगा क्या K times of initial value ये तो फिक्स है अब देखो और हमको कैसे v फाइनल चाहिए v फाइनल इज इक्वल टू अब क्या लिखेंगे v फाइनल इज इक्वल टू q अपॉन c में से q फाइनल अपॉन c फाइनल अब q फाइनल क्या था q फाइनल भी q नॉट है नॉट चेंजेस q फाइनल भी q नॉट है एंड c फाइनल क्या था c फाइनल आया था kc नॉट है ठीक अब देखो ऐसा लिख सकते हैं v final is equal to q final upon c final ठीक अब v final is equal to q final is q naught and c final is kc naught ठीक अब लिख सकते हैं v final is equal to 1 by k multiplies q naught upon c naught so this is the q naught upon c naught q upon c किसको बराबर है v को बराबर v is equal to q upon c ना लेकिन q naught upon c naught में सर इनिशियल चार्ज अपॉन इनिशियल कैपेसिटेंस से क्या है इनिशियल पोटेंशियल therefore we have v final is equal to v naught upon k ठीक v naught upon k अब क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा e फाइंड आउट करेंगे e करता हुआ देखो we have the formula v is equal to ed v is equal to ed तो v is equal to ed में से ऑलरेडी एक कांसेप्ट हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था अब ये v कितना फैक्टर से घटेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फैक्टर से घटेगा ठीक है दैट्स व्हाई अब देख लेना एक कितना फैक्टर से घट रहा है इनिशियल से के फैक्टर से अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये तो e फाइनल इज इक्वल टू घटेगा e naught upon k ठीक है e naught upon k से घटेगा नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा एक फाइनल एनर्जी u final is equal to एनर्जी फॉर्मूला क्या है 1/2 q square that means that q final square upon and c final ठीक है फॉर्मूला अब देखो 1/2 फाइनल कितना है q naught square इसमें कोई चेंजेस नहीं
सी फाइनल कहता है सी फाइनल आर दैट इज के सी नॉट therefore we can write as u final is equal to 1 by 2 q naught square upon kc naught ठीक ये ठीक है। इसको आप देखेगा तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो बढ़ रहे हैं एंड ये तो घट रहे हैं एंड ये भी घट रहे हैं एंड ये भी घट रहे हैं। तो व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड ये होगा ठीक है। व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड मींस एक है ठीक है। व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड दिस इज बिफोर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक at the initial values and after inserting the dielectric material the final values ठीक है। ये important है। So last year also they asked one question from this concept ठीक है। I think 4 marks के लिए so they asked one question from this concept. I don't know whether it is a battery removed or battery connected. I think कभी-कभी ऐसे पूछ सकते हैं they don't ask directly battery is removed, they say that the Q is constant, charge is constant and direct is inserted। क्या होगा मतलब क्यों कांस्टेंट बोलेगा तो आप इतना ध्यान देना पड़ेगा। दैट मींस द बैटरी इज रिमूव्ड ठीक क्लियर। नेक्स्ट सेकंड केस दैट इज बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। इसके लिए क्या बोलेगा बैटरी कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड ठीक। बिफोर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक एंड आफ्टर before inserting the dielectric material and after inserting the dielectric material and battery is connected means battery connect होगा तो एक क्या करेंगे पोटेंशियल को मेंटेन करेंगे दैट मींस V is constant, V क्या होगा कांस्टेंट होगा। ये तो याद रखना पड़ेगा ठीक है। बैटरी कनेक्ट करेगा तो ठीक है एक अगर कंटिन्यूअसली तो पोटेंशियल को मेंटेन करेंगे पोटेंशियल क्या होगा कांस्टेंट होगा। ये दोनों पॉइंट्स आप याद करना पड़ेगा। बैटरी रिमूव किया मतलब Q is a constant and battery is connected means V is constant before initial values before there is a initial value is equal to C naught and V initial is equal to V naught, then Q initial is equal to Q naught and it is a constant and Q and E naught I is equal to E naught, then UI is equal to अब देखना एनर्जी का हमारे पास दो फॉर्म है। एनर्जी U is equal to we can write 1 by 2 Q square upon C, जैसा एक फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला U is equal to half C square। लेकिन बैटरी इज कनेक्टेड मींस क्या कांस्टेंट है V कांस्टेंट होगा तो A फॉर्मूला इसका दूसरा फॉर्मूला पहला फॉर्मूला हम यूज किया था when charge was constant। अब इससे V is the constant मींस दूसरा फॉर्म यूज करना पड़ेगा। अब लिखते हैं 1 by 2 CV square 1 by 2 CV square में C naught V naught square ठीक। that is the energy। next after inserting means ऑलरेडी हमको पता है कैपेसिटेंस से तो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेंगे ठीक। अब देखिए ना दोनों केस में after inserting the dielectric field तो कैपेसिटेंस तो होगा C final is equal to K times होगा। okay दोनों केस में बढ़ेगा ओके। बैटरी रिमूव कर लेना है तो कनेक्ट करना डजंट मैटर। और दोनों केस में फाइनल कैपेसिटी डायरेक्ट इंसर्ट करें तो डायरेक्ट मेटेरियल इंसर्ट करें तो K टाइम्स बढ़ेगा ठीक। and V final कितना होगा V final also V naught होगा वो मींस इट्स कांस्टेंट ठीक है। तो देखते हैं and Q final फाइंड करना है। Q के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है Q के लिए फॉर्मूला Q final is equal to C देना C final multiplies V final A फॉर्मूला। अब Q final is equal to C final कितना है K C naught multiplies
एंड V फाइनल कितना V नॉट लेकिन C नॉट V नॉट क्या लिखा है Q इज इक्वल टू C नॉट Q इज इक्वल टू CV लेकिन C नॉट V नॉट हुआ तो C नॉट V नॉट किसको बराबर हुआ Q नॉट को बराबर गॉट माय पॉइंट Q is equal to CV and C naught value plus V naught means इसको बराबर होगा Q naught को बराबर होगा तो कैसे लिखते हैं we can write here K final is equal to K multiplies Q naught Q final is equal to K multiplies Q naught that is all. Next electric field कैसे होगा ओके इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा कांस्टेंट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वही है सर पोटेंशियल तो कांस्टेंट है पोटेंशियल कांस्टेंट है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा कांस्टेंट होगा और कहते हैं E फाइनल इज इक्वल टू E नॉट तो दिस इज कांस्टेंट तो कांस्टेंट नेक्स्ट आखिरी वाला दैट इज एनर्जी के आप क्या फॉर्म यूज कर सकते हैं U फाइनल इज इक्वल टू half C raised to C final minus V final square. So that is U final is equal to 1 by 2 of C final कहता है KC naught multiplies V naught square. उसको कैसे जैसे U final is equal to 1 by 2 मतलब K multiplies 1 by 2 C naught V naught square. अब 1 by 2 C naught V naught square क्या लिख सकते हैं UI ठीक है that means that U final is equal to that is K multiplies UI okay. So that is the answer ठीक so these are the formula what happens this is the formula otherwise you can say that what happens when you battery removed and when battery is connected okay so these formula अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा याद करने के लिए कोई this logic मतलब logic पता होगा तो कर सकते हैं खुद आप कर सकते हैं it is not so difficult okay thank you